क्लास 10th वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी पढ़ के देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। By melting a solid cylindrical metal, a few conical materials are to be made. If 3 times the radius of the cone is equal to twice the radius of cylinder and ratio of the height of cylinder to cone is 4:3, then find the number of cones to be made. हमें बताया गया एक सिलिंड्रिकल मेटल है, उसको मेल्ट करके हमने कुछ कोन्स बनाए हैं। हमें बताना है कितने कोन्स बना लेंगे हम इस सिलिंड्रिकल मेटल को मेल्ट करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे जिसमें आपको ये पता होता है कि अगर एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो एक का वॉल्यूम जो निकलेगा वो दूसरे के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स द नंबर ऑफ कोन, n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी हम ये मान लें अगर n कोन्स बन रहे हैं तो नंबर ऑफ कोन्स n सपोज करते हुए आप लिख देंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। अब यहाँ पर बात इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे ना तो रेडियस की कोई वैल्यू दी गई है ना ही आपको हाइट की कोई प्रॉपर वैल्यू दी गई है, आपसे नंबर ऑफ कोन्स पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने बताया 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम ये मान लें कि सिलेंडर का रेडियस हमें r रखना है और कोन का रेडियस स्मॉल r रखना है, तो उन्होंने कहा 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सिलेंडर या ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करें, इसको उधर ले जाएं और इसको उधर शिफ्ट कर दें। तो ये r अपॉन r या रेडियस ऑफ सिलेंडर अपॉन रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 3/2, और वी कैन से दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज टू रेडियस ऑफ कोन। इन दोनों का अगर रेशियो आप देखेंगे तो वो आपको 3:2 मिलेगा। दूसरी बात हमें बताई गई थी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर टू हाइट ऑफ कोन इज 4:3। तो अगर हम हाइट को भी इसी तरह से सपोज करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगी कि रेशो दे रखा है हमें। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज टू हाइट ऑफ कोन, ये हमें दिया है 4:3। अब आपको एक बात पता है कि जब भी कोई चीज़ आपको रेशो में दी जाती है उसके साथ आप कोई वेरिएबल लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि ये रेडियसेस हैं तो हम यहाँ रेशो लगा लेंगे, रेशो के साथ एक वैल्यू लगा लेंगे r। तो यहाँ सिलेंडर और यहाँ पर कोन, तो रेडियस इज इक्वल टू 3r और इसका रेडियस हो जाएगा 2r, क्योंकि रेशो था इसके पास 3:2। और हाइट के लिए भी इसी तरह से हम लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4h और यहाँ पर कोन की हाइट के लिए हमने सिंबल ले लिया 3h। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसे हमने मेल्ट करना है इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। n टाइम्स क्यों किया, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है दैट वी आर मेकिंग n कोन्स और इस n की हमें वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाते हैं πr²h और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 πr²h। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रेडियस के लिए सिलेंडर का रेडियस था 3r इंटू 3r क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट के लिए 4h। यहाँ पर पाई के लिए पाई पुट करते हैं, रेडियस के लिए आ जाएगा 2r इंटू 2r इंटू 3h। जो कैंसिल हो सकता है उसे आप कैंसिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर पाई से पाई सबसे पहले कैंसिल करते हैं। ये n के साथ जो चीज़ें डिवाइड में हैं वो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, यानी 3r इंटू 3r इंटू 4h इंटू 3। ये जो डिनोमिनेटर का 3 था ये न्यूमरेटर में चला गया। अब यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें थी 2r इंटू 2r इंटू 3h। अब रिड्यूस कर दीजिए, h से h कैंसिल, r से r कैंसिल, r से r कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4 एंड 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 3 इज 9। तो नंबर ऑफ कोन्स जो हमारे पास बनेंगे वो होगा 9। तो जनरली क्वेश्चंस में हमें ये बता दिया जाता है कि रेडियसेस का रेशो ये है और हाइट्स का रेशो ये है, अब आप निकाल लीजिए। लेकिन इस केस में इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ये कह के कि 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इससे आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हमें रेडियस के भी रेशोज दिए हुए हैं और उन रेशो की हेल्प से हमने इनके वेरिएबल्स लगाकर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी और फिर हमारा आंसर आ गया।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।